तो इस तरह की घटनाओं के पीछे ये सारे सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि जब पुतिन साहब खुद तैयार हैं ज़ेलेंस्की से बात करने को है, वो 500 किलोग्राम वारहेड लेकर के जा सकती है। वो सब कुछ उन्होंने उस पर टारगेटेड करके और निशाना लगा के छोड़ दिया है। ईरान अपनी तैयारी ऐसा किया है कि अगर एक छोटा-सा भी हमला की बस शुरुआत हो अमेरिका की हुँ, तरफ से और इतना ताबड़तोड़ हमला करे कि उनका पहले ही मतलब कहते हैं ना कि पहली खेप में, हुँ। समझ रहे हैं आप? आप शादी-वादी में जाते होंगे, तो जी, लोग जी, कहते जी। होंगे कि पहले ही खेप में बैठ लीजिए, समझ रहे हैं आप? क्योंकि दूसरी, जी। तीसरी खेप में जो है सालन ठंडा हो जाता है, समझ रहे हैं? जी, जी। तो पहली खेप में ही ईरान कह रहा है कि पहली खेप में ही सबसे पहले इब्राहिम लिंकन को डुबा दो। जितने अगल-बगल हैं, उधर से लाल सागर से हूथी घेर लिया, टर्की ने ऐलान कर दिया कि हम ईरान के साथ हैं, तो और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद हुँ, करके नो फ्लाइंग ज़ोन कर देंगे। हुँ, तो अब इस बात का व्हाइट हाउस को भी अंदाज़ा हो गया है कि हम किस जाल में फँसने जा रहे हैं। अब तो फेस सेविंग तबरेज़ भाई 2 दिन पहले से कह ही रहे हैं, कल भी कहे, परसों भी कहे जी, जी। कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं फेस सेविंग खोज रहे हैं। तो फेस सेविंग जो है अब उनको कौन देगा? हुँ, अरब बेहद हुँ, नाराज़ है। जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट इन लोगों की तो कुछ हैसियत ही नहीं है। हुँ। एक तैयब अर्दगान साहब हैं, जो इस नाव की खेवनहार बन सकते हैं। जी, जी। लेकिन टर्म्स कंडीशन ऐसी है कि हुँ, फिलिस्तीन की आज़ादी के बगैर कोई बात ही नहीं हो सकती। ये सबको हाँ। पता है। अगर टर्की भी तैयब अर्दगान साहब भी बात करें अमेरिका से, तो पहला पहली शर्त यही है कि भाई आप फिलिस्तीन का क्या करेंगे? आप वहाँ हुँ, से इज़राइल को हटाइए, आईडीएफ के सैनिक को हटाइए हुँ, और ये अमेरिका भी जानता है, इज़राइल भी जानता है कि दुनिया में कोई भी अगर हमारी मध्यस्थता करेगा, चाहे अरब हुँ, करे, फिलहाल तो अरब नहीं करेगा, लेकिन टर्की कर सकता है, तैयब अर्दगान साहब कर सकते हैं। तो पहली शर्त यही होगी कि आप फिलिस्तीन खाली कीजिए हुँ, और अमेरिका असहज महसूस कर रहा है इस बात के लिए कि आईडीएफ को वहाँ से हम हटा दें। उसके बाद ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप एनरिचमेंट जो आपने कर रखा है वो खत्म कीजिए। ईरान हुँ, कह रहा हुँ, है कि भाई हमने जो एनरिचमेंट किया है, वो हमने अपने रिसोर्सेस को बढ़ाने के लिए, बिजली के लिए और तमाम चीज़ों के लिए मैंने किया है। मेरा कोई इरादा परमाणु बम बनाने का नहीं है। आप बेवजह हुँ, उसके पीछे पड़े हो और अगर आप पीछे पड़े, तो हम तो एनरिचमेंट कर ही चुके हैं, हमको बनाने में क्या दिक्कत है? हुँ, और अमेरिका ये जानता है कि वो सद्दाम हुसैन का ज़माना नहीं है अब। कि कह दिया कि केमिकल वेपन है और पश्चिमी मीडिया ने उसको फैला दिया दुनिया के अंदर और उसके बाद सारे लोग मिल के यूरोपीय यूनियन के सारे लोग मिल के 40-45 लोग मिलकर हमला कर दिए और उसके बाद उनको फांसी की सजा कर दी। वो ज़माना अब नहीं है। अब ज़माना बदल गया है। अब दांव उल्टा पड़ रहा है। अमेरिका फँस गया है बुरी तरह। अब आगे कुआँ पीछे खाई वाली बात है। तो हुँ, पहली खेप में सबसे पहला इंतज़ाम है कि ईरान ने पूरी तैयारी जो अपनी ऐसी की है कि इब्राहिम लिंकन जहाज़ को सबसे हुँ, पहले डुबा दिया जाए और उसमें कम से कम 30,000 सैनिक हैं। हुँ, अगर 30,000 सैनिक मारे गए अमेरिका के, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में क्या हाल होगा। आज भी अमेरिका के अंदर विद्रोह हो रहा है, ट्रम्प के खिलाफ जी, वहाँ पे काफ़ी ईरान से ज़्यादा वहाँ हो रहा है, लेकिन कोई वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखा रहा है। ये मीडिया का खेल भी दुनिया अब समझ चुकी है। ये तो सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत सी बातें हम लोग तक पता चल जाती हैं। नहीं तो हम लोग को भी नहीं पता चलता। जो हुँ, कहानी ये बिल्कुल। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बनाया, वो ईरान को लेकर के क्या कहानी बनाया और फिलिस्तीन को लेकर के क्या कहानी बना रहे, यूक्रेन को लेके क्या कहानी में हर चीज़ में सस्पेंस, हर चीज़ में सस्पेंस और कौन-सा जो है वो कर रहे हैं अपना, क्या नेगोशिएशन कर रहे हैं, जनता को बता नहीं रहे, किसी को कुछ पता नहीं है। ये जो धोखा है ना यूक्रेन हुँ, के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ,
ग्रीनलैंड के साथ, और ऐसा मतलब धोखा कि दुनिया समझ भी जा रही है। आपकी हर चाल फितरत को दुनिया समझ जा रही है। इसलिए जो है सारा इस समय प्रेसिडेंट ट्रम्प कंफ्यूज है बहुत ज्यादा कि वो अपना बिजनेस चलावें, कि वो राजनीति करें, कि अमेरिका चलावें। अमेरिका के अंदर इतना इतना प्रॉब्लम है इस वक्त, पब्लिक सड़क पर उतर जा रही है, लाखों लाख पब्लिक आ जा रही है, लेकिन अपना ना देख करके बार बार ईरान। जी नहीं, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। अब तो करेंगे, ड्रिल करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं किसी को वॉच कर रहा है। अभी वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वहां से निकल लें हम। अभी केवल ईरान की जो दहशत है ना, वो देख करके वो केवल निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी हमला तो होगा नहीं, ये तो मैं पक्की बात बता रहा हूं। अब अगर हमला हुआ तो अमेरिका को पता है कि अंजाम क्या होगा, इसलिए हमला तो नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से समुद्र में घेरा डाला है ना 5000 नाव को लेकर के, और पनडुब्बियां, भाई ये पूरी लड़ाई जो है, आप ये समझ लीजिए कि समुद्र के अंदर होने जा रही है। ये लड़ाई जमीनी नहीं होगी। अमेरिका की तरफ से सिर्फ समुद्र के रास्ते से लड़ाई हो सकती है, वारशिप से। उसको कोई अपनी जमीन तो दे नहीं रहा। इधर ईरान जो है समुद्र से भी लड़ेगा और जमीन से भी लड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? वो समुद्र से भी लड़ेगा और जमीन से भी लड़ेगा। दो फायदे हैं उसके। ईरान के पास दो तरह के फायदे हैं। तो उसको पूरी जमीन मिल रही है, वो मिसाइलें उसके पास 4,000, 5,000, 8,000 किलोमीटर तक की मिसाइलें हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें 500 किलोग्राम के वार हेड ले जाने के लिए सक्षम मिसाइलें हैं उनके पास। तो जो इधर से हजारों मिसाइल गिरेगी, उधर से नेवी नीचे से मारेगी, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर, जिसे अमेरिका ने हमला किया, 1 घंटे के अंदर अमेरिका का पस्त पनाह हो जाएगा। उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, और 1 घंटे के अंदर वो जो जितना इन्होंने बिछा रखा है ना अपनी जाल, वो सारा चक्रव्यूह टूट जाएगा, और 1 घंटे के अंदर अमेरिका की लड़ाई बंद हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका आ करके ना, शेर कहते हैं शेर के मुंह में, जैसे शेर की पिंजरे में खुदे कूद जाना। आप जू में गए, शेर भूखा है और आप कूद गए उसी के अंदर, ये देखने के लिए कि शेर क्या करता है। तो फिर शेर खा जाता है। फिर शेर नहीं देखता है कि क्या करना है, शेर को लगी है भूख, उसको मिल गया नाश्ता। आखिर इतना पैसा ईरान ने बर्बाद किया अपना हथियारों के पीछे, 40 साल से परेशान करके रखे। अब तो सही वक्त आया है। और सुनने में आया है कि इब्राहिम लिंकन के पीछे पीछे भी 3-4 बेड़ा अभी और आ रहा है। ईरान भी यही सोच रहा है कि आ लेने दीजिए, दो बेड़ा और आ रहा है। कुल 9 बेड़ा है उनके पास, जिसमें 2 तो खत्म हो चुका है, 7 बचे हुए हैं। 7 बचे हैं अमेरिका के पास। तो मुझे लगता है कि 3-4 तो यहीं खत्म हो जाएंगे ईरान में ही, और अगर वो सारे भेज देंगे तो सारे खत्म हो जाएंगे। आप समझिए कि समुद्र की तरफ से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। कोई नहीं, आज तक इतिहास में कोई नहीं लड़ पाया है। चाहे राजा महाराजा हो, समुद्री लुटेरे हों, चाहे पुरानी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी समुद्र के रास्ते कोई जंग नहीं होती है कामयाब। कहां लड़ेंगे? आप पानी में फुटबॉल खेल सकते हैं? कोई सवाल पानी नहीं। में कोई फुटबॉल खेल सकता है? वो तो समुद्र है, वहां पे लड़ाई। और ईरान के पास सबसे बड़ी ताकत है जमीन की, और अमेरिका के पास जमीन नहीं है। इसलिए ये लड़ाई अभी होगी ही नहीं, अगर थोड़ा सा भी अक्लमंदी होगी। जी यूरोपियन जो यूनियन है, उसने इससे पहले 3-4 लोगों को आतंकवादी घोषित किया था। अब IRGC को भी आतंकी सूची में डाल दिया गया है। तो ये कानूनी कदम कहेंगे या जंग की जमीन कहेंगे इसको एक तरह से? नहीं, IRGC को जंग आतंकवादी की श्रेणी में उनका जो है अपना है। बात समझ रहे हैं आप? क्या कहते हैं उसको कि सैया बैल को दो लब डर काहे का। उनका खुद का पेन है, खुद का कागज है, खुद का फैसला है, लिख दो। समझ रहे हैं आप? खुद का कागज है, खुद का पेन है, जिसको जो चाहो लिख दो। उसको मानता कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट है नेतन्याहू के खिलाफ।
जी जी। और यही लोग कहते थे कि हम अरेस्ट करेंगे नेतन्याहू को। क्या हुआ, आज तक कोई अरेस्ट किया? इनको सुनता कौन है, इनको मानता कौन है? कोई नहीं मानता है। ये सिर्फ भोंपू है और कुछ नहीं है। इन लोग को इतने साल हो गए, अब जमाना बदल गया है, अब नहीं चलती ये बातें, झूठ फरेब। ये सोशल मीडिया का जमाना है, सच्ची मीडिया सोशल मीडिया है। और ये लोग चाहे आतंकवादी लिख दें, चाहे कुछ भी लिख दें, मुझे तो शेरो शायरी नहीं आती, लेकिन कुछ शेर मुझे याद आते हैं, तो जी। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों पर। आईआरजीसी बस एक चीज है कि आज तेरी चर्चा गैर की महफिल में। आज कम से कम आईआरजीसी को कुछ बोल तो रहे। पहले तो हल्के में लेते थे, पहले तो जी जी। वेट ही नहीं देते थे, आज देने लगे हैं। ये भी बहुत बड़ी जीत है जी। सर मैं ये मेरा अर्ज तो कर नहीं रहा था कि डिस्कनेक्ट हुआ, ला रहा है कि ट्रंप ने सिग्नेचर कर दिया। अरे कोई डेथ वारंट पे सिग्नेचर कर दिया है क्या? कोई डेथ वारंट पे सिग्नेचर नहीं किया है ना। हर देश की सेना, हमारे देश की सेना क्या बैठी है 24/7, एक एक पल पे निगाह होती है किसी भी देश की। और होम मिनिस्ट्री उस पर एकदम अपडेट रहती है। रात दिन वहां लोग जगते रखते हैं कि कब क्या होगा, तो तुरंत उस पर एक्शन लेना है। अब वो वार में वहां अमेरिका से जहाज पहुंच गया हिंद महासागर में, क्या बिना दस्तखत के पहुंच गया? बिना ऑर्डर के पहुंच गया? ये जरूर कहा गया है कि आप लोग 24 घंटा तैयार रहिए, कब हमला करना है वो बताया जाएगा। यदि कोई हमला करता है तो उसे रोकने के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए। ये तो कॉमन सी बात है, बिना सिग्नेचर के थोड़े यहां तक होता है बात। अब तो वहां से एक इशारा होगा व्हाइट हाउस से कि भाई फायर करो, किस पॉइंट पे फायर करना है, कैसे करना है। वो वार स्ट्रेटेजी, हो सकता है वहां कोई वार रूम बना हो, उसमें बैठ करके वहां से तय हो जाता है कि भाई ये इतने बज के इतने मिनट पर यहाँ हिट करना है। वो सब वहीं से तय होता है। किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए जो जिस कंट्री से लड़ाई होती है, वो कंट्री के हेड के साथ एक वार रूम बनता है, वहीं से सारी चीजें तय होती हैं। तो वो सब हो चुका होगा। ऐसा थोड़ी अब बस वक्त का इंतजार हो रहा है कि कौन पहले हमला करेगा। ईरान ने तो कह दिया कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब जोरदार देंगे, ये तो ईरान ने कह दिया। तो जो कह दिया, खामेनेई साहब दुनिया के सबसे सीनियर लीडर हैं और उनका बहुत लंबा तजर्बा है। तजर्बे में ना सबसे बड़ी जरूरत होती है हिम्मत की। कोई बड़ा डिसीजन लेने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। तो वो चीज जो है वो है। ये जो बातें फैलाई जा रही है इसका कोई मतलब नहीं जी। अभी आपने खामनेई साहब का जिक्र किया, तो बताएगा या सियासी पैगाम माना जाए? देखिए, उनके बारे में तो हर रोज अफवाह उड़ती है कुछ न कुछ, कि बंकर में चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए। और अल्लाह को याद करना हमेशा, चाहे अच्छे वक्त हो या बुरे वक्त हो, एक इंसान जो है सबसे ज्यादा अगर राहत उसे कहीं मिलती है तो खुदा की बारगाह में मिलती है। तो वो नेचुरल है किसी के साथ भी। हम लोग भी या आप भी कभी कोई तकलीफ होती है तो बेवजह भी नमाज का टाइम नहीं होने के बावजूद भी हम लोग मस्जिद में जाके बैठते हैं। सभी लोग बैठते हैं, हर मुसलमान का ये अकीदा है। नहीं मस्जिद में जाते हैं तो घर में ही तन्हाई में बैठ करके खुदा को याद करते हैं। जब कोई रास्ता नहीं सूझता है जिंदगी में, छोटे छोटे मसाइल घर में होते हैं, उसके लिए भी इंसान खुदा को ही याद करता है और तन्हाई में बैठ करके अल्लाह से दुआ करता है। और उसी तन्हाई में बैठने से जब आप दुआ करते हैं ना, तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी उसी टाइम मिल जाता है, आपके अपने दिमाग में आ जाता है। तो मानते हैं ना आप? और हर ईमान वाले को ये मानना चाहिए और मानता है। तो जैसे ही हम अल्लाह की बारगाह में घर के अंदर भी बैठ करके, अगर तन्हाई में बैठ करके अगर हम दिल से अल्लाह को याद करते हैं या अपनी परेशानी अल्लाह से बताते हैं, तो मेरा अपना तजर्बा है कि मुझे सॉल्यूशन उसी वक्त मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं ना, वो भी तो इतनी बड़े ताकत जो कह रहा है कि हम सुपर पावर हैं, तो वो भी जाके कहते होंगे कि सुपर पावर तो हम आपको मानते हैं। ये कौन आ गया सुपर पावर? जरा इसको भी देख लीजिए। खामनेई साहब जाके अल्लाह से कहते होंगे कि हम तो सुपर पावर आपको मानते हैं, ये कौन सुपर पावर आ गया? फ्लैट बेचने वाला, समझ रहे हैं? प्लॉटिंग करने वाला अपने को सुपर पावर कह रहा है।
और 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचने वाला, बिना बनाए फ्लैट बेच देने वाला, समझ रहे हैं आप? वो अपने को सुपर पावर कह रहा है। अरे भैया, तो वही अल्लाह के बारगाह में जा करके वो भी यही कहते होंगे कि हम तो आपको सुपर पावर मानते हैं। ये कौन सुपर पावर है, थोड़ा आप ही देखिए इसको, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला देख लेते हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है। जी, हो चुका है। इससे पहले भी ये रवायत रही है ईरान की कि जब जब तक तो कोई दुनिया में है नहीं, इस दुनिया को चलाने वाले वही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहे जितना भी अहंकार होगा, उनको भी तो उन्होंने ही पैदा किया है ना, वो तो सबके खुदा है, वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, वो तो सबके खुदा है, वो सिर्फ मुसलमान के थोड़े हैं, वो तो आलिमे उम्मा के पूरे कायनात के, ऐसे पृथ्वी के साथ साथ जितने भी सातों फलक के वो बादशाह हैं, उनके सामने तो किसी की नहीं चल सकती। जी, अच्छा, पूरी तरह ईरान भी चौकन्ना है एक तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उनके हिसाब से अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए एक और न्यूज मिल गई है, बताया जा रहा है कि तो हालात है 1 घंटे में ही इब्राहिम लिंकन डूब जाएगा, 1 घंटे में। अगर नहीं भी डूबा तो इस लायक नहीं रहेगा, वो डूबने का इंतजार करेगा, 2-3 दिन लगता है डूबने में। लेकिन जो हालात हैं अभी, 80,000 ड्रोन है ईरान के पास, 80,000 ड्रोन, और करीब 20-25 हजार ड्रोन उनके पास वाटर ड्रोन है। और कल मैंने कहा था कि वाटर ड्रोन ऐसा है ईरान के पास जो बैटरी ऑपरेटेड है। उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो वाइब्रेशन नहीं होता उसके अंदर। पानी के अंदर पनडुब्बी को या किसी भी चीज को आप इंटरसेप्ट जब करते हैं ना, उसकी वजह होती है उसका वाइब्रेशन। पनडुब्बी का जो इंजन चलता है ना, बहुत हैवी इंजन होता है उसके अंदर। तो पनडुब्बी के अंदर फिर डीजल का या पेट्रोल का जो भी है उसका सिस्टम, तो जो पनडुब्बी के अंदर जो इंजन होता है वो जब चलता है ना, तो उसके वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि हाँ कुछ है। लेकिन ये इतना छोटा ड्रोन, बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन, और जा करके पता ही नहीं चलेगा कि कहां से कौन आ गया, वो लगेगा कोई मछली जा रही। अब सारी मछलियों को पकड़ तो नहीं सकते ना, वो मछली जाके उसको नीचे से मार देगी, ऊपर से ड्रोन मारेगा, फिर बैलिस्टिक मिसाइल। 1 घंटा काफी है इब्राहिम लिंकन जहाज को डुबाने के लिए, सिर्फ 1 घंटा। अगर पहली मिसाइल फायर किया अमेरिका ने 3:10 पर, तो अगले 4:10 पर इब्राहिम लिंकन पानी के अंदर होगा। इस तरह की तैयारी ईरान कर रखा है। जी, एक हमारे